हेलो एवरीवन, मैं शेख शम्स। बात कर लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का जो लेवल दिया था कैसा काम किया। वीडियो जो है एंड तक देखिएगा। जो रूल्स आप लोगों को बताता हूँ वो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड एक्टिवेट करने के लिए, तो वीडियो जो है स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा। तो सब में पहला बात करते हैं आज के दिन क्या हुआ निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में जो लेवल कल के दिन अपलोड किया था। तो उस सब में पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे मॉर्निंग में एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका छोटा सा स्टॉप लॉस हिट करता है। हालांकि कुछ पॉइंट्स प्रॉफिट भी मिल रहा था, लेकिन मैं इसको एसएल में काउंट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपका एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट होता है और वन डायरेक्शन में आपको एक बढ़िया प्रॉफिट मिलता है, बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है। उसके बाद यहाँ पे फिन निफ्टी की बात करते हैं। तो फिन निफ्टी के अंदर क्या हुआ, फिन निफ्टी में जैसे कि आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि अगर लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन हो तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ नहीं हुआ और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया। नीचे की तरफ आने के बाद फिर यहाँ पे रिटर्न हुआ, फिर बाय साइड आपका ट्रेड एक्टिवेट हुआ, वन डायरेक्शन में आपको जो है प्रॉफिट मिला। उसके बाद बात करते हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी के अंदर यहाँ पे क्या होता है, एक सेल कॉल एक्टिवेट होता है और पूरा टारगेट यहाँ पे अचीव होता है। फिर उसके बाद यहाँ से बाइंग हो सकती थी, पर हमारा रूल्स क्या है, वो रूल्स यहाँ पे मैच नहीं किया। यहाँ तक प्राइस आना चाहिए था और फिर यहाँ से रिटर्न होता था तो फिर बाइंग करना था। तो यहाँ पे ये बाइंग वाला ये वाला सिनेरियो मैच नहीं हुआ। लेकिन मैजिक कैंडल से यहाँ से जो है आप बॉटम से ही यहाँ कहीं पे जो है आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट करके जो है प्रॉफिट कर सकते थे, लेकिन ये भी रूल्स मैच नहीं हुआ। लेकिन 4 लाइन के हिसाब से यहाँ पे आपका रूल्स मैच होता है, आपका बाय साइड एक ट्रेड एक्टिवेट होता है, यहाँ पे भी आपको छोटा ही प्रॉफिट किया जा सकता था। तो ओवरऑल आज बहुत सारे ट्रेड बने, सभी में प्रॉफिट रहा और एक अच्छा प्रॉफिट रहा। अब बात करते हैं कल के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो कल के दिन जो है थोड़ा सा जो है मूवमेंट, जैसे मुझे अब तक लग रहा है कि मूवमेंट जो कल साइडवेज होने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, या तो नीचे की तरफ आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग होंगे, या तो साइडवेज होगा या तो स्ट्रॉन्ग नीचे की तरफ आने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम हमारा रूल्स मैच करेगा तो हम ट्रेड एक्टिवेट करेंगे, अगर रूल्स मैच नहीं करेगा तो हम जो है वहाँ पे थोड़ा सा क्वांटिटी कम रखने की कोशिश करेंगे साइडवेज के चक्कर में, क्योंकि अगर साइडवेज होता है तो आपका प्रीमियम डीके करेगा। तो यहाँ पे फिन निफ्टी की एक्सपायरी में कैसे आपको ट्रेड प्लान करना है वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। तो सब में पहला बात करते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन आप लोगों को कैसे, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो क्या करना है, या एक काफ़ी बड़ा गैप अप या काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है। उसके लिए सब में पहले आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट, आपको जो लेवल मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर के चार्ट पे लेवल बता रहा हूँ, इंडेक्स के चार्ट पे नहीं। तो आप लोगों को बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगाना है। टाइम फ्रेम होगा 5 मिनट्स, टाइम फ्रेम होगा आपका 5 मिनट्स और यहाँ पे ये 4 लाइन आपको दिख रहा होगा, सेल लेवल, बाई लेवल, सेल लेवल, बाई लेवल। तो यहाँ पे ये 4 लाइन जो है, ये नीचे वाली लाइन जो है आपका लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब ये 4 लाइन का इस्तेमाल कैसे करना है, बाइंग और सेलिंग कैसे करना है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है तो कैसे इस्तेमाल करना है। तो पहले सब में पहला नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 42,405, लाइन 2 जो है आपका 42,545, लाइन 3 जो है आपका 42,760 और लाइन 4 जो है आपका 42,900, ये आपका लाइन 4 है। अब सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और फिर रिटर्न होता है, तो आप यहाँ पे 42,760 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 42,545, ये लेवल आपका जो है नीचे की तरफ फाइनल टारगेट होगा। सपोज मान लेते हैं मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुई, यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ गया और रिटर्न नहीं होता है और लाइन 4 को क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पे आप बाय साइड जा सकते हो। 42,900 ये लेवल ब्रेक करता है, बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 43,300, ये आपका ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। सपोज मार्केट फ्लैट ओपन हुई लेकिन ऊपर की तरफ प्राइस जाने की बजाय वो नीचे की तरफ आ जाता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है, तो उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और 42,545 ये लेवल ब्रेक करने पे बाइंग करना है स्टॉप, और नीचे की तरफ जो भी उस टाइम पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा। एग्जांपल के तौर पे जैसे यहाँ पे आपका बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट हुआ तो इस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो था ये आपका स्टॉप लॉस बना और ये यहाँ से आपका बढ़िया प्रॉफिट दिया। तो वैसे ही यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा और ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,760, 42,545 लेवल ब्रेक करने पे ऊपर की तरफ फाइनल टारगेट होगा 42,760 और उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इन केस फ्लैट ओपन हुआ, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आया और रिटर्न नहीं होता और यहाँ से नीचे की तरफ लाइन 1 क्रॉस कर देता है, तो यहाँ पे 42,405 ये लेवल ब्रेक करता है, आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 42,030 आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट होगा। अब ये सिचुएशन हो गया कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो क्या करना है।
अब अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करना है, अगर मार्केट मान लेते हैं यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन जैसे यहाँ पे देखोगे, गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, बाय साइड ट्रेड बना, भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, स्टॉप लॉस देने के बाद फिर वापस से आपका ऊपर की तरफ ये लेवल ब्रेक किया, वापस से आपका जो है यहाँ पे बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट हो गया। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अगर कहीं गैप अप ओपन होता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय, नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी अगर यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होता है तो नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो सेल, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बाय। इन केस काफ़ी बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो उस सिनेरियो में क्या करना है, जैसे कि अगर लाइन 1 के नीचे या लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है किसी भी स्टॉक्स में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, या 200 स्टॉक्स के जो लेवल आप लोगों को शेयर करता हूँ, उसमें किसी में भी अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है, लाइन 1 या लाइन 4 के ऊपर निकलता है, तो उसमें भी आपको ये रूल्स आपको हमेशा काम करना है। अब अगर लाइन 4 के ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का जो है हाई अगर ब्रेक कर देता है, फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक कर देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के लो के स्टॉप लॉस के साथ आप बाइंग साइड जा सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ जाता है और फिर अगर यहाँ से रिटर्न होता है, एग्जांपल के तौर पे फिन निफ्टी का देखते हैं, यहाँ पे देखिए फर्स्ट गैप अप ओपन हुआ लेकिन फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई ब्रेक नहीं किया, यहाँ से प्राइस क्या हुआ, नीचे की तरफ आया और फिर यहाँ से रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे जो है आपका एक बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट हुआ। और अगर सपोज ये यहाँ से नीचे की तरफ आ जाता तो आपका सेल कॉल एक्टिवेट होता था। तो सेम सिनेरियो यहाँ पे भी, अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग देता और सेकंड कैंडल उसका हाई ब्रेक कर देता तो बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। लेकिन अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का हाई अगर ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पे नीचे की तरफ वेट करना और यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आता है और फिर यहाँ से रिटर्न होता है तो आप बाय साइड ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, या फिर यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आए और लाइन 3 अगर क्रॉस करता है तो आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। अब सेम सिनेरियो अगर यहाँ पे लाइन 1 के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है और फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल के हाई के स्टॉप लॉस के साथ। इन केस अगर फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल का लो अगर ब्रेक नहीं करता और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाकर फिर रिटर्न होता है तो यहाँ पे आप सेल कॉल एक्टिवेट कर सकते हो। उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग का हाई रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, या फिर लाइन 2 अगर क्रॉस कर देता है तो यहाँ पे उस टाइम पे जो भी यहाँ पे प्रीवियस स्विंग लो रहेगा वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर की तरफ जो है आपका लाइन 3 का टारगेट होगा, फाइनल टारगेट। अब यही जो रूल्स है आपका बैंक निफ्टी में जो अभी ये रूल्स बताओ, यही रूल्स आपका निफ्टी में भी काम करता है, यही रूल्स आपका फिन निफ्टी में भी काम करता है और यही रूल्स आपको जो 200 स्टॉक्स के लेवल शेयर करता हूँ उसमें भी आपका ये रूल्स काम करता है। तो अब बात करते हैं निफ्टी का। तो निफ्टी के अंदर को कल के दिन क्या कैसे प्लान करना है ट्रेड, वो भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है आपका 17,000 सेम होगा, रूल सेम होगा और आपको सिर्फ टारगेट्स बता देता हूँ। नंबर नोट डाउन कर लीजिएगा। लाइन 1 जो है आपका 17,000। निफ्टी में भी फ्यूचर का चार्ट देखना है, इंडेक्स का चार्ट नहीं देखना है, निफ्टी अप्रैल फ्यूचर का चार्ट आपको देखना है। नंबर नोट डाउन करेंगे। लाइन 1 जो है आपका 17,682, लाइन 2 जो है आपका 17,730, लाइन 3 जो है आपका 17,795 और लाइन 4 जो है आपका 17,845, ये आपका लाइन 4 है। सपोज अगर लाइन 2 से निकलता है तो लाइन 3 का टारगेट होगा और लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का जो है ये आपका फाइनल टारगेट होगा। लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो आपका टारगेट क्या होगा और लाइन 1 के नीचे अगर निकलता है तो आपका टारगेट क्या होगा। अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट होगा 18,000, ये ऊपर की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 17,550, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात करते हैं फिन निफ्टी के अंदर। तो फिन निफ्टी के अंदर जो है आपको इक्विटी इंडेक्स के चार्ट पे आपको ये लेवल ड्रॉ करना है, फ्यूचर का चार्ट इसमें नहीं देखना है। इसमें जो है आपको इंडेक्स के चार्ट पे आपको लेवल ड्रॉ करना है इंडेक्स के चार्ट पे। तो यहाँ पे जो है ये 4 लाइन है, नंबर नोट डाउन कर लेंगे। लाइन 1 जो है 18,885, लाइन 2 18,945, लाइन 3 19,037, लाइन 4 19,095, ये आपका लाइन 4 है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि कल या तो साइडवेज रहने के चांसेस काफ़ी हाई है या तो डाउन साइड आ सकता है। तो कल के दिन एक काम आप लोग कीजिएगा, अगर फिन निफ्टी में आप ट्रेड करते हो तो करंट एक्सपायरी में ट्रेड ना करें, ज़्यादा बेटर रहेगा और क्वांटिटी हेवी मत रखिएगा, क्वांटिटी हेवी मत रखिएगा। आप करंट की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए, चाहे मॉर्निंग में ट्रेड हो या आफ्टरनून में ट्रेड हो या आप हीरो जीरो कर दे तो भी आप जो है 220 स्ट्रैटेजी से कर लो या मैजिक कैंडल से कर लो या 4 लाइन से कर लो या दूसरी कोई भी स्ट्रैटेजी जो आप लोगों ने सीखा हुआ है उस मेथड के हिसाब से आप करंट एक्सपायरी में फिन निफ्टी के अंदर खास करके ट्रेड नहीं करेंगे। आप ट्रेड जो करिएगा करंट की जगह नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा, बेटर होगा।
तो यहाँ पे नंबर नोट डाउन करेंगे। लाइन 1 जो है 18,885, लाइन 2 जो है 18,945, लाइन 3 19,037, लाइन 4 19,095। अब लाइन 2 से निकला तो लाइन 3 का टारगेट होगा, लाइन 3 से निकलता है तो लाइन 2 का टारगेट होगा, लेकिन अगर लाइन 4 के ऊपर निकलता है तो ऊपर की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 19,300, और लाइन 1 के नीचे निकलता है तो नीचे की तरफ आपका जो फाइनल टारगेट बनेगा 18,700, ये आपका नीचे की तरफ आपका फाइनल टारगेट बनेगा। अब बात कर लेते हैं ये 200 स्टॉक्स के लेवल की। तो ये इस साइड का जो कॉलम है ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है, ये लाइन 4 है। अब ये स्टॉक्स के जो लेवल है आप लोगों को कहाँ पे मिलते हैं, उसके लिए आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, माय डेली ट्रेडिंग एप्लीकेशन। तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ग्रुप है 4 लाइन लेवल ग्रुप, ये ग्रुप में आपको ज्वाइन होना है, मंथली ग्रुप है ये लेवल में आपको ज्वाइन होना है। ज्वाइन जैसे ही आप ज्वाइन होते हो तो आप ऑटोमेटिक एक ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, जैसे ही आप ज्वाइन होते हो वहाँ पे आपको ये ग्रुप में ऐड जो है ऑटोमेटिक आप ऐड हो जाते हो। और यहाँ पे एक दिन पहले आप लोगों को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी का स्क्रीनशॉट भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। अगर सपोज आप लाइव आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो तो आपके पास शॉर्टकट में जो है यहाँ पे ये चीज़ भी रहता है। प्लस यहाँ पे आपको जो है पीडीएफ, ये 200 स्टॉक्स के लेवल का पीडीएफ भी आपके पास रहता है। किसी भी स्टॉक्स में आपको दिल कर रहा है ट्रेड एक्टिवेट करने का, यहाँ पे ये चीज़ का आपको बेनिफिट उठा सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे 4 लाइन के और रूल्स को डीपली समझने के लिए और अच्छे से समझने के लिए, कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स है, कब ट्रेड एक्टिवेट करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो भी, यहाँ पे 2 वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है 4 लाइन रूल्स के, और ये कोई चार्जेबल नहीं है, फ्री है। अगर आप इसके अंदर चाहोगे तो ये 2 वीडियो सभी लोग देख सकते हैं, सभी लोग देख सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और ये 4 लाइन्स रूल्स के जो है 2 वीडियो है, ये दोनों वीडियो को आप लोग देखिए और अच्छे तरीके से जो है ये मेथड को समझिए और उसके बाद जो है काम कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल के दिन, बाय, टेक केयर।